बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। डीआईजी के बेटे ने रिक्शा है उसको टक्कर मारी और उसके ऊपर ये हंगामा खड़ा हो गया है और उसकी वजह यह है कि ये अशराफिया के बच्चे हर आए रोज़ मासूमों को नुकसान पहुँचाते हैं। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसी तरीके से जाली पुलिस मुकाबले का एक केस है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने सीनियर अफसर को ज़ाती हैसियत में बुला लिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें ख़ातून बच्ची है और उसको मेडिकल में दाखिले का झांसा दे के डॉक्टर ने, मुल्तान का ये वाक़या है, डॉक्टर ने ज़्यादती का निशाना बनाया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। रायविंड, नवाज शरीफ वाला रायविंड, कब्ज़ा माफिया ने पंजाब पुलिस के कई सिपाहियों को ज़ख्मी कर दिया है। कब्ज़ा माफिया ने पंजाब पुलिस के जो छापा मार उनकी टीम थी उनके ऊपर हमला किया जिसमें कई पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम शुरू ही करते हैं मेडिकल में दाखिले की जो स्टूडेंट है उसके साथ जो जुल्म किया गया है। और ये दरिंदे हैं, वो किसी शक्ल में भी हो सकते हैं और दरिंदगी का कोई प्रोफेशन नहीं है। वो किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं, वो किसी भी तबके से हो सकते हैं, वो किसी भी फ़िरके से हो सकते हैं। और दरिंदा दरिंदा होता है। दरिंदे की एक ही उसको अगर कोई डेफिनेशन हो तो वो यही है कि वो फांसी के काबिल है, इसके अलावा और कोई उसके लिए कोई सज़ा भी कम सज़ा होगी। मेडिकल में दाखिला कराने का झांसा देकर तालबा से ज़्यादती करने वाले डॉक्टर को गिरफ़्तार किया गया है। तालबा की कुछ दिनों कबल उनसे जान पहचान हुई। पुलिस ने बताया कि ज़्यादती का निशाना बनने वाली मुतासरा तालबा की एक माह कबल सोशल मीडिया पर वो जो डॉक्टर है उससे राब्ता हुआ, दोस्ती हुई। डॉक्टर ने पाकिस्तान में हाउस जॉब करने आया था और यहाँ एकेडमी चला रहा था। वो बैरून मुल्क से पढ़ के आया, वो जो डॉक्टर था वो बैरून मुल्क से पढ़ के आया और वो हाउस जॉब भी कर रहा था और साथ वो एक एकेडमी भी चला रहा था, ये जो MD कैट वगैरह की एकेडमी चला रहा था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने तालबा को प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल में दाखिला कराने का झांसा दिया। तालबा एडमिशन फॉर्म लेने एकेडमी गई तो मुलजिम ने ज़्यादती का निशाना बनाया। ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद मुलजिम का दोबारा ना मिलने पर तालबा को धमकियां दे रहा था और उस पर फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। एक दफ़ा ज़्यादती की, ज़्यादती के बाद फिर दोबारा वो रिपीट करना चाहता था, वो जुल्म रिपीट जारी रखना चाहता था और वो बार बार राब्ता कर रहा था। और लड़की को भी समझ आ गई कि मेरे साथ मुझे ब्लैकमेल किया गया है, मुझे धोखा दिया जा रहा है, ना मेरा कोई एडमिशन हुआ है और एडमिशन के पीछे असल में जो उसकी दरिंदगी थी वो ज़ाहिर हो गई। और उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस को बताया। शुक्र ये है कि पुलिस को वक्त पे बताया, बजाय इसके कि बार बार ब्लैकमेल। हमारे मुआशरे में हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि वो लड़कियां सिर्फ अपने घर वालों के खौफ से, मुआशरे के खौफ से वो बताती नहीं हैं और वो कई साल तक ब्लैकमेल होती रहती हैं और ये जुल्म जारी रहता है। तो ये उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और मैं समझता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उसको इबरत का मिसाल बनानी चाहिए ऐसे दरिंदों के लिए। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो आप जानते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में एक केस आया और वो था एक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो एक बड़े अशराफिया हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को तशद्दुद किया था। वो आज तक जेल में है, सलमान फारूकी। सिंध हाई कोर्ट में डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद करने के ख़िलाफ़ मुकदमे में मुलजिम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए। हाई कोर्ट में डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद करने के ख़िलाफ़ मुकदमे में मुलजिम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील नईम कुरैशी ने मौक़िफ़ दिया कि जिस पर तशद्दुद हुआ उसने बयान दिया है कि वो मुआफ़ करता है लेकिन वो देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि चूँकि जिसके ऊपर अब तो आप जानते हैं कि जब अशराफिया के साथ किसी का कोई हादसा हो जाए तो वो क्या उनके साथ कोई मुकाबला कर सकते हैं? वो नहीं मुकाबला कर सकते। एट दी एंड क्या होता है? सुलह सफ़ाई हो जाती है। सुलह सफ़ाई वो कोई दिल से थोड़ी होती है, वो खौफ की वजह से सुलह सफ़ाई होती है। तो उन्होंने कहा कि जब मुतासरा लड़के ने माफ़ कर दिया और बयान दे दिया, उस बयान को भी नीचे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत थी उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया और उसके बावजूद वो हर सूरत हमें हमारी जो ज़मानत है वो ख़ारिज कर दी। तो सिंध हाई कोर्ट में भी यही प्ली ली गई कि देखें जी, उन्होंने तो माफ़ कर दिया, जब माफ़ कर दिया तो फिर ये मुकदमा क्यों जारी है?
درخواست گزار کے وکیل نے کہا وہ تو معاف کر دی. عدالت نے ریمارک دی کہ اس مقدمے میں جو دفعات ہیں اس میں بہت آسانی سے تو ضمانت نہیں دی جا سکتی. عدالت نے کہا کچھ ہمارا جو قانون ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اس کی کچھ دفعات ہیں جو کمپاؤنڈیبل ہے، کچھ جو ہے وہ نان کمپاؤنڈیبل ہے. کچھ کی صلح ہو سکتی ہے، جیسے چوری ہے، فریقین اگر صلح بھی کر لیں تو وہ ختم نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو قتل ہے 302 کا، اس میں چونکہ ان کے پاس اختیار ہے صلح کا اور بدلے صلح لینے کا یا دیت لینے کا، تو وہ ختم ہو سکتا ہے. دہشت گردی صلح کی وجہ سے ختم نہیں ہو سکتی، ڈکیٹی صلح کی وجہ سے ختم نہیں ہو سکتی. جو اوفینسز اگینسٹ اسٹیٹ ہیں، جو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے چوری کر کے، ڈکیٹی کر کے اور قانون توڑ کے. عدالت نے کہا کہ اس میں بہت ساری دفعات ہیں. عدالت نے سماعت 19 جون کے لیے ملتوی کر دی. استغاثہ کے مطابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے 5 جون کو ملزمان کی درخواست ضمانتیں مسترد کی تھیں. ملزمان کے خلاف عینی شاہد کی مدعیت میں گزری تھانے میں مقدمہ درج تھا. ملزمان پر ڈیفنس میں نوجوان پر تشدد، دھمکیاں دینے اور عورت کی تذلیل کے الزامات ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ متاثرہ اس بچے نے تو جس کے اوپر تشدد یہ اشرافیہ کہہ رہے ہیں، تو اس نے خود مقدمہ نہیں درج کروایا. مقدمہ بھی وہاں پہ ایک راہگیر نے درج کروایا جو آئی وٹنس تھا. آپ جانتے ہیں کہ سیکشن 154 CRPC کے تحت FIR کا جو سیکشن ہے اس میں یہی بتایا گیا کہ کوئی شخص جو آ کے خبر دیتا ہے، وہ کسی بھی اوفینس کی خبر دیتا ہے، تو اس کو پھر پولیس والے رجسٹرڈ میں درج کرتے ہیں اور وہ FIR ہوتی ہے. تو وہ خبر دینے والا، اور پھر مدعی بعد میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے. بعض مقدمات میں مدعی ملزم بھی بن جاتا ہے اور ملزم مدعی بن جاتا ہے کراس ورشن کے ذریعے. وہیں پہ جو دوسری ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پولیس مقابلے کا یہ کیس ہے. مبینہ جعلی پولیس مقابلہ اس کو کہا جا رہا ہے. قصور میں اور DPO قصور کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے جسٹس علی ضیاء باجوہ کی جانب سے. مبینہ پولیس مقابلے کے قتل کا مقدمہ سب انسپیکٹر سمیت دیگر اہلکاروں کے خلاف درج کرنے کے آرڈر کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں سیشن عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ قصور کی سیشن عدالت میں کہ یہ جو جعلی مقابلہ ہے یہ بیسیکلی قتل ہے اور اس پر مقدمہ درج کیا جائے. کس کے خلاف؟ سب انسپیکٹر کے خلاف اور دیگر پولیس اہلکاروں کے خلاف. پولیس والوں نے اس اندراج مقدمہ کا جو حکم تھا جسٹس آف پیس کا، اس کو چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں. 18 جون کو عدالت نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا. DPO قصور عیسیٰ سکھیرا کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. جسٹس علی ضیاء باجوہ سب انسپیکٹر حسن عمران سید کی درخواست پر سماعت کریں گے، جس میں سب انسپیکٹر نے ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے مبینہ پولیس مقابلے کا مقدمہ سب انسپیکٹر سمیت دیگر پولیس اہلکاروں کے خلاف درج کرنے کا حکم دے رکھا ہے. درخواست گزار سب انسپیکٹر نے ایڈیشنل سیشن جج کے پولیس کے خلاف اندراج مقدمہ کے آرڈر کو چیلنج کیا. عدالت نے اس کیس میں گزشتہ سماعت پر DPO عیسیٰ سکھیرا کو 18 جون کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. عدالت نے مبینہ پولیس مقابلے کی تفتیش FIA کو منتقل نہ کرنے پر DPO کو طلب کیا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی پولیس والے کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، اگر دوران حراست تشدد کیا ہے، دوران حراست زیادتی کی ہے، دوران حراست قتل کیا ہے، وہ مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، پولیس مقابلہ بھی، ہر صورت میں وہ FIA کو تفتیش مقدمہ FIA کے پاس چلا جائے گا. چونکہ پولیس ایک سب انسپیکٹر کے خلاف مقدمہ اسی کے تھانے میں ہوگا تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہونی ہے. اس کا پھر یہ ایک اصول بنایا گیا، باقاعدہ طور پر ایک قانون آیا جو یہ روکنے کے لیے تھا جو ہراسمنٹ ہے یا تشدد ہے دوران حراست، دوران قید. عدالت نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے یہ FIA کو کیوں نہیں مقدمہ بھیجا، تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. گزشتہ سماعت پر SP انویسٹیگیشن قصور ضیاء الحق پیش ہوئے لیکن عدالت کو مطمئن نہ کر سکے. 18 جون کو عدالت نے DPO کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا کہ یہ جو جعلی پولیس مقابلے کا مقدمہ ہے، یہ جو قتل کا مقدمہ ہے، یہ آپ نے FIA کو کیوں نہیں ٹرانسفر کیا. یہ ایک پیشرفت سامنے آئی ہے. رائے ونڈ میں قبضہ مافیا نے، رائے ونڈ یہ وہ ہے جہاں پہ جاتی عمرہ بھی ہے شریف خاندان کا، رائے ونڈ سے آپ جانتے ہیں مشہور ہے. رائے ونڈ میں قبضہ مافیا کے حملے میں سب انسپیکٹر سمیت 3 اہلکار شدید زخمی ہو گئے. ملزمان نے قبضہ کی درخواست موصول ہونے پر موقع دیکھنے آئی ٹیم پر ایک درخواست دائر ہوئی کہ یہ جی جعلی قبضہ کر کے اور غیر قانونی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. پولیس ٹیم آئی وہاں پر موقع ملاحظہ کرنے کے لیے، وہاں ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا. قبضہ مافیا نے سب انسپیکٹر اور 4 کانسٹیبلز کو یرغمال بنا لیا اور تشدد کا نشانہ بنایا. ایک سب انسپیکٹر اور 4 کانسٹیبلز کو یرغمال بنایا اور تشدد کا نشانہ بنایا. چوکی انچارج جیا بگا وکاس ٹیم کو چھڑوانے موقع پر پہنچے تو قبضہ مافیا نے اینٹوں سے حملہ کر دیا. ملزمان کے تشدد سے
सब इंस्पेक्टर वकास शदीद ज़ख्मी हुए जिनका सर फ्रैक्चर हुआ है। ज़ख्मियों में थाना रायविंड के सब इंस्पेक्टर रिजवान कांस्टेबल अली शेर शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ कब्ज़ा और कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिन्होंने, चूँकि वो इतने ताकतवर कब्ज़ा माफिया हैं कि उन्होंने पुलिस वालों को यरगमाल बनाया, पुलिस वालों पर तशद्दुद किया, उनके ऊपर ईंटें बरसाईं, सब इंस्पेक्टर का सर खोल दिया। उनके खिलाफ सिर्फ कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा, कोई दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक रोड बंद करते हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। पुलिस ताकतवर के सामने तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं बची। और ये जो ताकतवर हैं, ये जो माफिया है, ये इस वजह से भी मजबूत है कि ये हुक्मरानों को मजबूत करते हैं, ये उनको मंथलियाँ पहुँचाते हैं, ये उनको उनके जो गैर कानूनी अहकामात हैं वो मानते हैं, फिर उसके बाद वो भी पूरी बदमाशी करते हैं। और वो कहते हैं कि जी आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने हमारे ऊपर हमारी तो ऊपर बात हुई है, आपने कैसे छापा मारा है। तो ये एक हकीकत है जो इस वक्त अलमिया बन चुका है। DIG हैं जी कराची के अज़फ़र महसर के बेटे ने एक रिक्शे को टक्कर मारी। डबल कैबन गाड़ी थी। करीमाबाद के करीब एक डबल कैबन गाड़ी ने रिक्शे को टक्कर मारकर बहुत नुकसान पहुंचाया। गाड़ी के बारे में अब मालूम हुआ है कि वो सिंध पुलिस के DIG अज़फ़र महसर की थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि डबल कैबन गाड़ी DIG का बेटा हाशिर महसर चला रहा था। इस हादसे में रिक्शे के अलावा कोई और नुकसान इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि रिक्शा सड़क किनारे खड़ी थी और खाली था। रिक्शा तबाह हो गया, सड़क किनारे खड़ा था। अब आप जानते हैं कि रिक्शे बाज़ औक़ात सड़क किनारे वैसे सवारियों के इंतज़ार में भी खड़े होते हैं, 3-4 सवारियाँ बिठाई होती हैं, मज़ीद सवारियों के इंतज़ार में वो खड़े होते हैं। अल्लाह ना करे अगर उसमें कोई 2-3 लोग होते तो उनकी तो जान चली जाती, क्योंकि उसने थोड़ी को खाली रिक्शा देख के टक्कर मारी है। वो तो अपनी ओहदे और अशराफिया की जो नशे में मदहोश था और उसने वो गाड़ी चला रहा था, डबल कैबन गाड़ी थी और DIG की गाड़ी थी, बेटा हाशिर महसर चला रहा था, उसने वो रिक्शे को तबाह बर्बाद कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि डबल कैबन गाड़ी DIG का बेटा हाशिर चला रहा था और पुलिस हुकाम ने रिक्शा ड्राइवर की लापरवाही का जिक्र करते हुए कहा कि वो सड़क पर रिक्शा पार करके चले जाते हैं। पुलिस का कहना है इस वाक़े में कोई जानी नुकसान या ज़ख्मी नहीं हुआ और वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। एक तो रिक्शा सड़क किनारे क्यों खड़ा किया, एक तो ये गुनाह है रिक्शे वाले का, और दूसरा ये है कि बाकी मज़ीद क्या है कि चूँकि इसमें कोई मामला नहीं हुआ, इसमें किसी की जान नहीं गई, तो इस वजह से तहकीकात की जाएंगी। मोबाइल वीडियो सामने आई। वाक़े के बाद शहरी मुश्तिल हुए। बड़ी तादाद में जमा मुश्तिल शहरियों ने डबल कैबन गाड़ी पर मौजूद ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश की। ताहम सरकारी गाड़ी के हादसे की इत्तला पर DSP अजीज़ाबाद नफरी के साथ मौका पर पहुँचे और वो फौरी तौर पर पहुँच गया, देर नहीं लगी, जिसकी वजह से हालात कंट्रोल में रहे और वो फिर वहाँ से DIG के बेटे को भी ले गए और सरकारी गाड़ी भी महफूज ले गए वहाँ पर। और ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। तो तब ये कहा गया कि हमने तहकीकात शुरू की हुई हैं। अगर सोशल मीडिया पर वायरल ना होती तो फिर तो कुछ भी नहीं होना था। ये हमारा निज़ाम है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।